ये उनसे पूछिए जिन्होंने बनाया है। हम तो उसको खत्म करने जा रहे हैं। हम तो इस देश में तमाम ऐसे काले कानून हैं जिससे कि देश की जनता और देश पीड़ित है जिन बातों से। और वक्फ जैसी बात का मुझको लगता है कि आज इस पावन पवित्र दिन पर चर्चा करना उचित नहीं है। जा रहे हैं हमारे लोगों की जो हत्याएं की जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भारत की सरकार बहुत सख्त कदम उठाएगी। बांग्लादेश जब बना था तो उस समय 20% आबादी हमारे हिंदुओं की हुआ करती थी। वर्तमान में मात्र बांग्लादेश की आबादी में 7% हिंदू बचे हैं। ये उन्हीं के अत्याचारों के, उन्हीं के जुल्मों के और उनके द्वारा ढाए गए मंदिरों से, जलाए गए घरों से कितने न जाने कितने हिंदू देश छोड़ने पर। अखिलेश यादव की जो तुष्टीकरण की, कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो तुष्टीकरण की नीति है, ये नीतियां देश हित में नहीं है और सिर्फ बायस्ड होकर वो किसी न किसी के प्रति बायस्ड होकर ऐसी बातें करते हैं। वरना देश हित में अगर वो सोचते तो उनको लगता कि जो तमाम ऐसे कानून हैं जिनको भी कहीं न कहीं से देश के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा, जो गलत हुआ है उसी को सुधारने का संकल्प भारत की सरकार ने लिया है। और ये संविधान में वक्फ नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे वक्फ एक्ट बना है। आपका क्या नजरिया है? ये उनसे पूछिए जिन्होंने बनाया है। हम तो उसको खत्म करने जा रहे हैं। हम तो इस देश में तमाम ऐसे काले कानून हैं जिससे कि देश की जनता और देश पीड़ित है जिन बातों से। और वक्फ जैसी बात का मुझको लगता है कि आज इस पावन पवित्र दिन पर चर्चा करना उचित नहीं है। आज हम उन शहीदों को याद करें, उनके त्याग को, उनके बलिदान को याद करें, जिनकी शहादत की बदौलत यह देश आज आज़ादी की सांस ले रहा है। हम 140 करोड़ लोग आज आज़ादी की सांस लेते हैं तो उन्हीं क्रांतिकारियों और उनकी कुर्बानियों की बदौलत, उनकी शहादत की बदौलत। ये शहीद न होते, ये कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी न होते तो शायद इस मुल्क को आज़ादी न मिले। मंत्री जी जो जैसे बांग्लादेश में साफ तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर भारत सरकार का रुख क्या होना चाहिए, भारत सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए? भारत सरकार ने कल प्रधानमंत्री, जो अंतरिम सरकार उनकी बनी है, उसके प्रधानमंत्री से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि वो इस पे तत्काल रोक लगाए। हमारे मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों की जो हत्याएं की जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उस पे तत्काल रोक लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भारत की सरकार बहुत सख्त कदम उठाएगी। लेकिन अगर सारी चीज़ों पर रोक लग गई तो चूंकि एक उन्माद है, एक सत्ता परिवर्तन में, चूंकि बांग्लादेश इसका सदैव शिकार होता रहा अपने गठन से, आज उस भारत के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करा जा रहा है जिन भारत ने उस देश की आज़ादी दिलाई है। बांग्लादेश का जन्म ही भारत ने कराया है। तो निश्चित ही वहाँ के लोग, वहाँ की जो सरकार है उस पर बहुत गंभीरता से चिंतन कर इस पर बहुत सख्ती से रोक लगाएगी। क्यों आज भी उनका एक बयान भी है कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। तो निश्चित ही सरकार उसको रोकेगी। अगर उसमें वो असफल होते हैं, नाकामयाब होते हैं तो भारत की सरकार कुछ बड़े फैसले। सलमान खुर्शीद ये कह देते हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। इन सबके भी ये सलमान खुर्शीद का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अगर वो इस तरह की सत्ता परिवर्तन करके भारत में सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारत में कभी पूरे नहीं होंगे। भारत की जनता बहुत जागरूक है और इन चीज़ों से भारत के लोग आज खुश हैं। इस देश में लगातार तीसरी बार उन्होंने भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाया है। देश में विकास हो रहा है। 140 करोड़ 10 की अर्थव्यवस्था का 11 नंबर पर हम 2014 के पहले हुआ करते थे। वर्तमान में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हम उस ग्रेट ब्रिटेन को पीछे हमने छोड़ा जिसके हम 200 वर्षों गुलाम हुआ करते थे। तो भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। भारत की बात, भारत की आवाज़, सारा संसार, भारत का सम्मान बढ़ा है। तो भारत की इस प्रगति में ये सब चीज़ें बाधक नहीं बनेंगी। और ये जो लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को जलाने की बात करते हैं, उसका इस देश की जनता मुंहतोड़ जवाब। लेकिन मंत्री जी, आरक्षण की बात हुई थी बांग्लादेश में, आरक्षण के आड़ में फिर अब मंदिर तोड़ना और हिंदू तक पहुंच गया, इसको आप किस नजरिए देख रहे हैं? देखिए, उनके मन में जो नफरत है हम हिंदुओं के प्रति, उस नफरत को निकालने का ये बहाना ढूंढते हैं। बहाना कुछ भी हो, सदैव वो हिंदू मंदिर। बांग्लादेश जब बना था तो उस समय 20% आबादी हमारे हिंदुओं की हुआ करती थी। वर्तमान में मात्र बांग्लादेश की आबादी में 7% हिंदू बचे हैं। ये उन्हीं के अत्याचारों के, उन्हीं के जुल्मों के और उनके द्वारा ढाए गए मंदिरों से, जलाए गए घरों से कितने न जाने कितने हिंदू देश छोड़ने पर विवश है। देश की सरकार इसको लेके बहुत ही
चिंतित हैं और बहुत ही सारे जो लोग फंसे हुए थे, हमारे नौजवान जो किसी भी वजह से, चाहे व्यापार चाहे पढ़ाई के लिए गए थे, बारी बारी से उनको बहुत सारे बच्चों को निकाल लिया गया है। अपने देश वो सुरक्षित आ गए हैं और भी जो लोग बचे हैं उनको निकाल लिया जाएगा। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि वक्त बोर्ड हम खत्म करने जा रहे हैं, अखिलेश यादव क्या वजह है विरोध कर रहे हैं? लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव की जो तुष्टीकरण की, कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो तुष्टीकरण की नीति है, ये नीतियां देश हित में नहीं है और सिर्फ वायस्ड होकर वो किसी न किसी के प्रति वायस्ड होकर ऐसी बातें करते हैं, वरना देश हित में अगर वो सोचते तो उनको लगता कि जो तमाम ऐसे कानून हैं जिनको कि कहीं न कहीं से देश के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा, जो गलत हुआ है उसी को सुधारने का संकल्प भारत की सरकार ने लिया है और ये जो जितने निर्णय ऐसे होंगे वो देश हित में करे गए बड़े फैसले। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, मुझको तो लगता है कि हमारी मीडिया के भाइयों को अखिलेश यादव और उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे कि उनकी बातें सुनकर आपके भी मन को पीड़ा पहुंचती होगी। वो जो बातें बोलते हैं, वो जो कहते हैं, वो सत्ता के लोलुप लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते हैं। कांग्रेस सत्ता से जब से अलग हुई है तब से वो तड़प रही है देश की सत्ता पाने के लिए और ये उनके चोचले हैं। अच्छा, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है और आज आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सत्य की जीत हुई। देखिए, सत्य की जीत हुई क्या असत्य की जीत हुई, देश देख रहा है। ये एक ऐसी सरकार है जिसका मुख्यमंत्री जेल से रह के सरकार चलाता हो, जिसके सारे बड़े मंत्री जेलों में हो। उनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि जेल वो गए थे कोई पुण्य का काम करके नहीं गए थे, वो शराब बेचा करते थे। शराब के लगे हुए आरोपों के चलते शराब बेचना, एक जिस तरीके से उन लोगों ने एक बड़ा कांड किया था, पैसे का घोटाला किया था, उसमें वो जेल गए हैं। देश देख रहा है, वो जश्न मना ले, मिठाइयाँ बांट ले। जिस सरकार के कैबिनेट के तमाम मंत्री जेल में, जिसका मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा, उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है। विनेश फोगाट एपिसोड पे आपका क्या नजरिया है? क्योंकि बजरंग पुनिया ने कहा कि आप हारी नहीं, आपको हराया गया। देश मानता है कि वो हारी नहीं है, देश मानता है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है और निश्चित ही देश उनसे प्रार्थना करेगा, उनको समझाने का प्रयास करेगा वो अपना निर्णय वापस ले, इसलिए कि आने वाले दिनों में देश को ऐसे हमारे बहादुर सिपाहियों की जरूरत है। उनके जो ससुर है उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो सरकार है उसके इशारे पर हराया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये ओलंपिक फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस की किसी बात को लेके आप साजिश अगर देखता है कोई व्यक्ति तो उसका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है और देश उसकी लड़ाई लड़ रहा है। कानून का भी सहारा लिया जा रहा है, कोर्ट में मामला है। अगर कोर्ट फैसला करता है तो शायद हमारी जीत होगी और हम मान के चल रहे हैं कि विनेश फोगाट ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। कब तक खत्म हो जाएगा? मैंने कहा कि उस विषय पर न बात किया जाए, चूंकि सदन चल रही है, सदन ने बड़ी गंभीरता से यह प्रश्न उठाया गया है, सदन ने उसका जवाब दिया है, देश की सरकार को उसका जवाब देना है और ये बहस का विषय है और सरकार उसमें जो फैसले लेगी सरकार का फैसला होगा। बोर्ड स्टेप नहीं उठाया, जेपीसी को दे दिया। मैं कह रहा हूं कि चूंकि अभी मामला चल रहा है तो जैसा भी निर्णय होता है हम लोग उसको स्वीकार करेंगे।